अगर आप भी कंप्यूटर साइंस बीएससी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एरे का वेटेज। एरे में अक्सर पूछा जाता है कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले ये सारी चीज़ें कर लोगे। हम लॉजिक की बात करेंगे। हमने दो वेरिएबल लिया ए और बी, ये रो के लिए होता है, ये कॉलम के लिए जैसे बेसिक, और रिजल्ट हम सी में स्टोर करेंगे, ठीक है। आई और जे करके हमने दो लूप के लिए, फॉर लूप के लिए हमने दो वेरिएबल्स ले लिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसा कुछ प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हमने फॉर लूप लिया, ये रो के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए हो गया, ठीक है। अंदर हमने लिखा है स्कैन एफ परसेंटेज डी और एम्परसेंट ए, हमेशा रखना है एम्परसेंट जो होता है असाइन करवाने के लिए होता है। तो ये पहला वाला हो गया हमारा ए वेरिएबल के लिए, दूसरा हो गया हमारा ये वाला बी वेरिएबल के लिए। ए देख सकते हो, इससे क्या होगा, ए और बी दोनों असाइन हो चुके हैं, यानी कि कंप्यूटर इसको रीड कर लेगा, ठीक है। अब हमें इनका एडिशन करवाना है, यानी आप जो ए इनपुट दोगे, मान लो ए आपने दिया 2 और बी दिया आपने 5, ठीक है। ये प्लस अभी तक आया नहीं था, अब ये प्लस इनको करवाने के लिए हमें दूसरा कोड लिखना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर, देखो सब में सेम ही कंडीशन है, i = 0, i < 2 और i ++ यानी इंक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है, जब तक हमारे पास वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। सेम जे भी वैसी रहेगा, 0 < 2 i j++, समझ में आ गया, ऐसी कंडीशन रहेगी। और अब हमारे पास c = क्या होगा, a + b, a का ij और b का भी ij, समझ में आ गया। लेकिन उसका रिज़ल्ट भी हमें प्रिंट करना पड़ेगा, बराबर है। तो सिमिलरली क्या होगा, फॉर लूप रो के लिए, फिर फॉर लूप उसके अंदर वाला कॉलम के लिए, और अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे एम्परसेंट परसेंटेज डी, जो असाइन करता है कि ये क्या होगा, इंटीजर होगा, तो सी, आई और जे। तो इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स बनेगा 3 × 3 का, और उसके अंदर उनकी वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेक श्योर यू शेयर एंड लाइक।